शहद और हल्दी मिलकर बेहद प्रभावशाली प्राकृतिक एंटीबायोटिक बन जाते हैं। इस मिश्रण को स्वर्ण मधु के तौर पर भी जाना जाता है, जिसका उपयोग हजारों सालों से आयुर्वेद चिकित्सा में हो रहा है। दोस्तों, हल्दी में जलन, सूजन रोधी गुण होते हैं, कैंसर रोधी गुण होते हैं, एंटीवायरल होती है, एंटी फंगल और एंटी ट्यूमर जैसे गुण पाए जाते हैं। हल्दी का यही गुण बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है और हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसका कृत्रिम एंटीबायोटिक की तरह हमारे शरीर पर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता। हल्दी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। यह पॉलीफिनॉल होता है जिसका उपयोग 150 से अधिक चिकित्सा गतिविधियों में एक आवश्यक जैव सक्रिय तत्व के रूप में किया जाता है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि हल्दी की तुलना अक्सर चीनी एक जड़ी बूटी होती है जो बहुत पावरफुल होती है, जिनसैंग, उससे की जाती है। और हल्दी को शहद के साथ मिलाने से ये और भी प्रभावकारी हो जाती है। तो आइए जानते हैं हल्दी और शहद के मिश्रण से होने वाले फ़ायदों के बारे में। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन जलन और सूजन को कम करने में बहुत उपयोगी है। इसी तत्व की वजह से हल्दी का रंग पीला होता है। पिछले 3 दशक से हजारों अध्ययन हुए हैं जिनके अनुसार हल्दी विशेष रूप से करक्यूमिन मानव शरीर के अंदर और बाहर सूजन कम करने का काम करता है। यही वजह है कि इसका उपयोग गठिया जैसी सूजन की बीमारियों के उपयोग में भी किया जाता है। इसके अलावा हल्दी शहद और जोड़ों या मांसपेशियों के दर्द को कम करने के लिए भी उपयोगी है। त्वचा की सबसे आम परेशानियां जैसे जलन और सूजन ये या पेट या आंतों की दिक्कतों या बाह्य कारणों से उभर कर आती हैं, लेकिन कारण कोई भी हो, हल्दी जलन और सूजन को कम करने और शक्ति त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा उपचार है। हल्दी में कई विटामिन, खनिज और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके चेहरे से झुर्रियाँ मिटा सकते हैं। कुछ पोषक तत्वों की कमी या किसी प्रकार के जलन सूजन के कारण झुर्रियाँ उभर कर आती हैं। ऐसे में हल्दी और शहद को मिलाकर एक मास्क के रूप में उपयोग करें। हल्दी के उपयोग से झुर्रियाँ, सूजन और अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जा सकता है। और अगर कोई दाग या धब्बा जल्दी दूर करना चाहते हैं तो हल्दी का उपयोग करें। दोस्तों, सर्जरी के दौरान महिलाओं ने जल्दी से घाव भरने के लिए हल्दी युक्त क्रीम का उपयोग किया, जिससे घाव को जल्दी भरने में मदद मिली। हल्दी में तेज़ी से घाव भरने वाले शक्तिशाली तत्व पाए जाते हैं। त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए कुछ ग्रंथियाँ स्वाभाविक से तेल का स्राव करती हैं, जिससे त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद मिलती है और ये फटती नहीं है। दोस्तों, आपने क्या करना है भाई, हल्दी और शहद इसको मिक्स करना है और अपने चेहरे पर लगा लेना है। इससे तेली त्वचा में फ़ायदा मिलेगा और कील मुहासे नहीं होंगे। जुकाम एक आम परेशानी है जो सर्दी के मौसम में या किसी प्रकार ठंड लगने पर सभी आयु के लोगों को हो सकती है। जुकाम जब भी होता है दोस्तों तो अचानक कुछ बहुत ठंडा खा पी लें और यह कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण होता है। इसके कुछ प्रारंभिक लक्षण हैं जैसे रूखी त्वचा, सांसों में बदबू, थकान, मन अच्छा ना लगना। शहद और हल्दी दोनों में एंटीवायरल गुण होते हैं और कुछ रिसर्च के अनुसार दोस्तों हल्दी में मौजूद करक्यूमिन श्वसन से जुड़े वायरस को बढ़ने से रोकने में मदद करता है। इन दोनों को आपने एक साथ लेना है, शहद और हल्दी को। इससे जो फ़ायदा होगा वो जुकाम के जो इन्फेक्शन है उसके वायरस को ख़त्म कर देगा। गले में खराश किसी भी कारण हो सकती है। शहद का उपयोग पारंपरिक तौर पर गले की खराश को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। यह गले को एक परत से प्रदान करता है जिससे खांसी कम हो जाती है। कुछ रिसर्च के अनुसार कुछ आम कृत्रिम दवाओं के मुकाबले ज़्यादा असरदार है। इसके अलावा हल्दी कफ निकालने के साथ साथ कफ को कम करना भी मदद करती है। आप इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो इससे गले को किसी प्रकार की समस्या से राहत मिलती है। गले में खराश सर्दी खांसी के शुरुआती संकेतों में से एक है, जिससे आपको सावधानी से निपटना चाहिए। हल्दी और शहद में कई एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल और एंटीवायरल गुण होते हैं। इसका उपयोग दोस्तों आपने कैसे करना है, एक छोटे से बर्तन में शहद लेना है। अब धीरे धीरे बर्तन में हल्दी डालें। जब तक गाढ़ा पेस्ट ना बन जाए तब तक एक साथ मिलाते रहें और आपने ध्यान रखना है कि इस पेस्ट में कोई गांठ ना पड़े। अब इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें और इसको एक एक गोली करके थोड़ी थोड़ी देर बाद आप सेवन करते रहें तो आप गले की खराश ठीक होगी और सर्दी जुकाम से आप बचे रहेंगे। शहद में हल्दी मिलाकर सेवन करने से गैस तथा पेट फूलने की स्थिति में आराम होता है और आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। इस मिश्रण का उपयोग
पेट दर्द, पेट के अल्सर और पेट से जुड़ी कोई भी परेशानी हो उसके इलाज के लिए किया जाता है। हल्दी पाचन तंत्र को साफ करती है। हल्दी के सेवन से लीवर में पित्त ज़्यादा बनता है, जिससे शरीर की वसा पाचन की क्षमता बढ़ जाती है। शहद और हल्दी दोनों में करक्यूमिन तत्व होते हैं जो आपकी सूजन को कम करते हैं और ये अर्थराइटिस में बहुत फ़ायदेमंद है। अर्थराइटिस में जो जोड़ों का दर्द होता है उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, आपके जोड़ों के दर्द को ठीक करता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कई प्रकार के दिल की बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों, हल्दी और शहद हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हैं। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन और एंटीऑक्सीडेंट्स बाईपास सर्जरी के दौरान रोगियों में हार्ट अटैक की आशंका जो हो जाती है उसको कम करने में मदद करते हैं। हल्दी में पाई जाने वाले करक्यूमिन का मस्तिष्क पर एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह असर होता है और साथ ही यह तंत्रिका तंत्र को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, जो शहद की मस्तिष्क कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने गुण में इजाफा करते हैं। इसके अलावा हल्दी अल्जाइमर रोग बढ़ने से रोकने में भी लाभकारी है। यह मस्तिष्क में प्लेक को जमने से रोककर मस्तिष्क को ज़्यादा सक्रिय बनाती है और साथ ही हल्दी मस्तिष्क में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाती है। हल्दी और शहद का मिश्रण जो होता है ये डिमेंशिया और मस्तिष्काघात के कई किस्म के उपचार में किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे हल्दी और शहद के फ़ायदे, लेकिन कुछ एक कारण है जिनकी तरह जो हल्दी और शहद का मिश्रण नुकसान पहुंचा सकता है, वह भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पित्त की थैली की समस्या से पीड़ित हैं तो हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पित्ताशय की थैली की मांसपेशियों में संकुचन हो सकता है। हल्दी रक्त को पतला करने वाले तत्व का काम करती है, इसलिए अगर आप वारफरिन या एस्पिरिन जैसी रक्त को पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं तो इसके सेवन से बचें। अगर आप गर्भवती हैं या गर्भ धारण करने की कोशिश कर रही हैं तो हल्दी के सेवन से बचें, क्योंकि इससे गर्भाशय में संकुचन हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे हल्दी और शहद के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहे रेमेडी अपडेट्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।